हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और ये हमारा एमपी पॉलिटी का 5वां लेक्चर है जिसमें हम राज्यपाल के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले राज्यपाल से जुड़े हुए 2 लेक्चर हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने जो गवर्नर है उसकी पावर के बारे में बात करी थी। साथ ही हमने जो गवर्नर की लिस्ट है उसको भी स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में हम गवर्नर की लिस्ट और प्रेसिडेंट रूल, साथ ही कुछ अदर फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे इसी के साथ ही। सो लेट्स बिगिन द क्लास। जैसा कि हम अपने सेकेंड मॉड्यूल के अध्याय 1 को कर चुके हैं और अध्याय 2 जिसमें हम स्टेट के कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत ये जो राज्यपाल का चैप्टर है वो आज हम फिनिश करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता को कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हमने अपने लेक्चर्स में नया किया हुआ है। सो बाय नाउ अभी तक हमने जो है पीवाईक्यू को डिस्कस नहीं किया था। व्हाट वाज माय प्लान टू डिस्कस पीवाईक्यू इन द लास्ट। ठीक है, टॉपिक खत्म होने के बाद इसको डिस्कस करते। लेकिन नाउ आई थिंक दैट आपको अगर पहले से पता हो कि प्रीलिम्स में और मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो इट वुड हेल्प यू मोर बेटर कि आपको कितना, कैसे और किस डीप तक उसको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको जो है वो गवर्नर के रिगार्डिंग जो भी पीवाईक्यूज थे यहाँ पे दिए गए हैं। हम यहाँ पर 2020 से हम 2020 से लेके 2026 तक के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं इनको यहाँ पर देखेंगे। कहाँ से? ये रहा 20 to 26, इतने साल के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 में आया हुआ है कि निम्न राज्यपालों में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है रह चुके हैं। तो ये है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा या जीडी शर्मा, सॉरी वीडी शर्मा। 20 में एक प्रश्न और आया है विधानसभा की कार्यवाही का क्रम। इसको हम विधानसभा के पीवाईक्यू में भी ऐड करेंगे, बट क्योंकि ये जो कार्यवाही का क्रम है इसमें राज्यपाल भी इंक्लूड है तो यहाँ पर भी इसको हमने रख लिया है। यहाँ पे जो है सी राइट ऑप्शन हो गया, यानी सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद उनके ओथ, फिर उसके बाद जो निधन संबंधी उल्लेख है और फिर जो है मंत्रियों का परिचय। यहाँ पर मेंस में कोई भी राज्यपाल से संबंधित प्रश्न 2020 में नहीं था। अगला जो प्रश्न है वो 2021 के प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे कि राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बाय होम इज द स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड। तो ये है राज्यपाल। एज वी नो कि राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन जब भी इसके रिमूवल की बात होती है तो जो रिमूवल है वो कौन करेगा? तो इसको रिमूव कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट। अपॉइंट करने का जो अथॉरिटी है वो राज्यपाल के पास होती है, लेकिन हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होगा। अगेन ये क्वेश्चन
जो है विधानसभा की कार्यवाही वाला फिर से पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, ये टफ की कैटेगरी में जाएगा और इसके लिए हम पूरा संसद या विधानमंडल का प्रोसीजर याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी इसका जो एक बेसिक है, जो कि सामान्य जानकारी आपको सरफेस लेवल पे पता होनी चाहिए, उसको हम विधानसभा के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी देखते हैं कि राज्यपाल से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न जो है नहीं पूछा गया है मुख्य परीक्षा में। फिर देख लेते हैं ये 2000 2022 के मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में राज्यपाल से जो प्रश्न आया है कि हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये है सरला अग्रवाल, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, और ये मध्य प्रदेश की सेकंड आईएएस अधिकारी भी रही हैं। पहली जो थी निर्मला बुच और सरला अग्रवाल दूसरी आईएएस अधिकारी थी मध्य प्रदेश की। अगला जो प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे बिकॉज ऑफ राज्यपाल है इसलिए शायद वो आ गया है यहाँ पे, बट ये जो प्रश्न है वो विधानसभा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष, क्योंकि केंद्र स्तर पर लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य स्तर पर जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष के पास ही केवल अथॉरिटी होती है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं। तो अगर इस संदर्भ में देखें, ना कि क्वेश्चन राज्यपाल से जुड़ा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। आर्टिकल 199 ये जो है मनी बिल की डिफिनीशन की बात करता है। ठीक है, और इसका जो निर्धारण कौन करेगा, तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है इसको निर्धारित करेगा। तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन। इस तरीके से यहाँ पर भी 23 में भी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा से कोई क्वेश्चन राज्यपाल के रिगार्डिंग नहीं है। 2024 में प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, 2025 में चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि 30/4/1977 से 23/6 यानी 30 अप्रैल 1977 से लेकर 23 जून 1977 के दौरान जब प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था मध्य प्रदेश में, तो हमारे राज्यपाल कौन थे। वे सत्यनारायण सिन्हा है। ये जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल था, सबसे कम समय के लिए। क्या था, तो ये शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट रूल रहा है, ऑलमोस्ट 24 दिन के आसपास का। ठीक है, निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। तो whose tenure was shortest in among all। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पट्टाभी सीतारामैया है, तो जो पट्टाभी सीतारामैया है इनका जो कार्यकाल है वो सबसे कम रहा। इनके बारे में बात करें तो ये हमारे फर्स्ट गवर्नर हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी है। ये जेवीपी समिति से जुड़े हैं जो कि दिसंबर 1948 में बनाई गई थी। ये हमारे जो है वो सबसे पहले और सबसे कम समय तक रहने वाले जो है राज्यपाल है। और ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी सदस्य रहे हैं। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक सेकंड के लिए,
कि ये जो प्रश्न है वो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा टफ लेवल पे जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स है, ये प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा से बाहर नहीं कर सकते। ये प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है, एकदम फैक्चुअल है और ये नॉर्मली आपको पता होता है, ठीक है। ये भी फैक्चुअल है, आपको पता होगा। ये भी नॉर्मल ही है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो राज्यपाल में हम प्रेसिडेंट रूल, जो अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सीएम रहा, कौन राज्यपाल रहा, कब से कब तक लगा, कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रहा, ठीक है। ये बेसिक है। अगेन, दिस इज वेरी फैक्चुअल एंड बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है ये भी। तो एक प्रश्न जो यहाँ पे, जो कि स्पेसिफिक विधानसभा से जुड़ा हुआ है, को छोड़ दें, तो राज्यपाल के, अगर हम स्पेसिफिक राज्यपाल की बात करें तो सारे प्रश्न सामान्य ही आए हुए हैं। अभी सपोज ना कोई राज्यपाल, जब हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे राज्यपाल के, तो ऐसा कोई गवर्नर जो कि सीएम रहा होगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और किस मंत्रालय में रहा, कौन सा मंत्री रहा, ये थोड़ा अलग है, बट सीएम होगा तो दैट यू नो will be a important point to be noted. अब हाल ही में हुए 2026 की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में बात करें, तो प्रारंभिक परीक्षा में राज्यपाल से जुड़ा कोई जो प्रश्न है नहीं पूछा गया था, ठीक है। लेकिन मुख्य परीक्षा में राज्यपाल से जुड़े हुए 2 प्रश्न आए हैं। अभी हाल ही का प्रश्न है कि राज्यपाल एवं मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो ये 2 मार्कर में आया है, 20 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना था। आपको जैसे पता हो कि जो राज्यपाल है, हमने क्लासेस में डिस्कस भी किया कि जो राज्यपाल है वो किसके, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्लेजर तक या उनकी इच्छा के अनुसार अपने पद को होल्ड करेगा। वही जब हम बात करते हैं किसकी, तो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब बात करेंगे, तो ये जो है वो राज्यपाल के इच्छा तक अपनी जो है पद पे बनी रहती है। औपचारिक रूप से राज्यपाल के प्रति होती है, व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री की सलाह पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये रहा। उसके बाद आ जाता है राज्यपाल से संबंधित पूंछी आयोग। तो एक कमीशन है जिसके सिफारिशें पूछी है। ये जो कमीशन है वो जो है वो एक सेंट्रल एवं स्टेट के रिलेशंस के लिए बनाया गया था। अगर आपने कमीशंस पढ़े हैं, बहुत सारे कमीशंस रहे हैं, बैंक रिफॉर्म्स के लिए रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध के लिए रहे हैं, उन्हीं में से एक कमीशन है, इसके बारे में पूछा गया है। यही नहीं, राज्यपाल से जुड़े अन्य भी, जैसे सकारिया कमीशन हो गया, और भी बहुत सारे कमीशन हैं, और ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वाद हैं, मैटर्स हैं, या जो भी राज्यपाल से जुड़े हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, जिसे 60 वर्ड्स में जो है वो टैकल करना था, ठीक है। सामान्य प्रश्न ही है, राज्यपाल को जिसने पढ़ा है उसने इसके बारे में पढ़ा होगा सामान्य तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अपने क्लास को बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले तक की लिस्ट हमने देख ली थी, ठीक है। और अब बात करेंगे भगवत दयाल शर्मा के बारे में। बीडी शर्मा एकमात्र व्यक्ति जो कि 3 बार सीएम सॉरी गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। हरियाणा के सीएम रहे,
दूसरा जो राष्ट्रपति शासन इनके समय पर समाप्त होता है, लगाया नहीं गया है, सीएम पूनाचा के टाइम पर लगाया गया था और इनके टाइम पर आते आते समाप्त हुआ। ये बात है ये 1980 में। इस समय होती क्या है, तो इसमें जो सीएम है वो है सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा की सरकार है और इनके समय पर जो है सेकेंड राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं जीपी सिंह। जीपी सिंह आएंगे और ये दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल हैं। पहले कौन थे? पीवी दीक्षित थे, रीवा के निवासी, और 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। ठीक है, फिर आ जाते हैं भगवत दयाल, फिर आ जाते हैं जीपी सिंह। ठीक है, और फिर से एक बार आ जाएंगे भगवत दयाल। तो हमने देखा कि तीसरी बार राज्यपाल बने, यानी 3 बार राज्यपाल बनने वाले एकमात्र गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, के एम चांडी आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसका जो डाटा था वो नहीं है, बट आगे होगा सर। हाँ, एनडी ओझा, ये फिर से एक्टिंग गवर्नर है। फिर आ जाते हैं के एम चांडी, पुनः राज्यपाल बने, यानी 2 बार राज्यपाल बनने वाले हैं ये। गुजरात के भी राज्यपाल रहे। ठीक है, भोपाल को राजधानी, ये वाला जो फैक्ट है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, होता है। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला आईएएस हैं ये। 1990 में पहली जो है फीमेल गवर्नर बनी थी मध्य प्रदेश की, और सबसे युवा राज्यपाल भी ये रही। कुंवर महमूद अली, मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 6 दिसंबर 1992 को। तो बाबरी मस्जिद कांड होता है, केंद्र में इस समय कांग्रेस की सरकार थी, और जैसे ही हुआ उसके बाद बहुत जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी, जितने भी राज्यों में, वो सारी सरकारें गिर गई थी और सब जगह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस तरह से मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। प्रथम मुस्लिम गवर्नर थे और अशोक मेहता समिति के सदस्य भी रहे, जो कि पंचायती राज से जुड़ी हुई समिति है। मोहम्मद शफीक कुरैशी, तीसरा राष्ट्रपति शासन इनके समय पे क्या होता है, समाप्त होता है। बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे ये। फिर आते हैं भाई महावीर, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, 16 नवीन जिले 1998 में इनके कार्यकाल में बने थे। देखो, हमें पता है कि 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग बना था वी आर दबे की अध्यक्षता में, जिसके द्वारा 10 जिलों की अनुशंसा हुई थी, जो कि 1998 में इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन जब इनके समय पे बात आई तो फिर 6 और जिले बनाए गए थे सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। तो इस तरीके से जो है वो टोटल 16 जिले हो गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ के रूप में जो हुआ था, ये इन्हीं के समय हुआ था। उस समय जो है राज्यपाल भाई महावीर थे और दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ स्थापित हुआ था। 84वां संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 1 और 2 में परिवर्तन किए गए थे। दिनेश नंदन सहाय पहले गवर्नर और अजीत जोगी को जो है पहला सीएम बनाया गया था छत्तीसगढ़ का। आगे बात करेंगे राम प्रकाश गुप्त, जो कि यूपी के सीएम रहे, और पद के दौरान जो है इनकी मृत्यु कार्यकाल के समय ही हो जाती है। कृष्ण मोहन सेठ जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल रहे। राम नरेश यादव, ये भी यूपी के मुख्यमंत्री। दोनों में जो राम है वो कॉमन है। ठीक है,
और दोनों ही क्या है, यूपी के गवर्नर, सॉरी यूपी के सीएम रहे हैं। मध्य प्रदेश के सबसे वृद्ध राज्यपाल, इससे पहले हमने देखा था कि जो सरला अग्रवाल है वो सबसे युवा राज्यपाल रही है मध्य प्रदेश की। ओपी कोहली गुजरात के राज्यपाल रहे और मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया। फिर आ जाती है आनंदीबेन पटेल, गुजरात की प्रथम महिला सीएम रही हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल। पहली कौन थी, तो सरला अग्रवाल जो 1990 में बनी पहली महिला राज्यपाल रही। और दूसरे नंबर पे जो आ जाती हैं वो है आनंदीबेन पटेल। फिर आ जाते हैं लालजी टंडन, इनकी भी कार्यकाल के दौरान ही जो है मृत्यु हो जाती है। फिर पुनः आनंदीबेन पटेल को जो है वो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था राज्यपाल का। फिर मंगूभाई छगन भाई पटेल वर्तमान के राज्यपाल हैं और 19वें क्रम के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपालों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट स्पेशल फैक्ट जो है वो क्या है, तो देखो मध्य प्रदेश के सबसे प्रथम और सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है, तो पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया के बारे में बात करें तो जो त्रिपुरी का कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसमें जो है वो गांधी जी के जो कैंडिडेट थे वो यही थे और यहीं पे जो है त्रिपुरी कांड या क्या कहते थे त्रिपुरी संकट जो है वो यही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है उसमें जीत गए थे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले हैं हरि विनायक पाटस्कर, इनका जो है लॉन्गेस्ट टर्म रहा है। तो सबसे ज्यादा सर्विंग टाइम जो इनका रहा। 2 बार राज्यपाल कौन है, तो केसी रेड्डी, के एम चांडी। 3 बार राज्यपाल कौन बने, तो हमने देखा था कि जो बीडी शर्मा है या भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं और इनसे जुड़ा क्वेश्चन भी हमने पीवाईक्यू में देखा है। महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो प्रथम है सरला अग्रवाल और दूसरी है आनंदीबेन पटेल। अभी तक 2 महिला राज्यपाल जो है वो मध्य प्रदेश में सर्व कर चुकी हैं। कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो अभी तक में पीवी दीक्षित प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, मात्र 6 दिन के लिए इनका जो था कार्यकाल था, ओनली 6 डेज। सबसे छोटा कार्यकाल जो था एज एक्टिंग गवर्नर। फिर जीपी सिंह आते हैं, 2 बार इनका कार्यकाल रहा है। एनडी ओझा, कृष्ण मोहन सेठ, ओपी कोहली और आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, तो इस प्रकार से 6 कार्यवाहक राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश में रह चुके हैं। 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बनने वाले मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर थे वो है जीपी सिंह। इन्होंने 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है जो काम किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि ये उस समय जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वही व्यक्ति अस्थायी तौर पर राज्यपाल के कार्यभार को संभालेगा जो कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा तत्कालीन समय पे। फिर देखते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान किनका निधन हुआ, तो राम प्रकाश गुप्त जो कि यूपी के सीएम रहे हैं और लालजी टंडन। तो ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान ही जो है इनका निधन हुआ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, तो अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। पहला जो राष्ट्रपति शासन था वो 30 अप्रैल 1973 से 23 जून 1973, यही पीवाईक्यू वहां पे था जिसमें जो सवाल था ये था कि
तत्कालीन समय में राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्यामा चरण शुक्ल। अगर राज्यपाल को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो सीएम को भी लेके क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम बात ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लगा सबसे कम अवधि का राज्यपाल, सॉरी, सबसे कम समय के लिए लगा प्रेसिडेंशियल रूल है ये। फिर बात करते हैं सेकेंड राष्ट्रपति शासन की। तो 17 फरवरी 1980 से प्रारंभ होता है और 6 जून 1980, ऑलमोस्ट 4-5 महीने के अराउंड ये रहता है। गवर्नर है सीएम पुनाचा, इनके समय प्रारंभ होगा और भगवत दयाल शर्मा के टाइम पर जो है वो ये समाप्त हो जाता है। सीएम कौन है? तो सुंदरलाल पटवा, ठीक है। दूसरा सबसे लंबी अवधि का ये राष्ट्रपति शासन है। एक में तो श्यामा चरण शुक्ल है यहाँ पे सुंदरलाल पटवा, और थर्ड टाइम पर भी सुंदरलाल पटवा ही होंगे। मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन, थर्ड प्रेसिडेंट रूल, 15 दिसंबर 1992। इस समय पे बाबरी मस्जिद कांड होता है और केंद्र में जहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार गिरती है और जिन जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी वो सभी स्टेट की सरकारें गिर जाती हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश भी एक था। उस समय गैर कांग्रेसी सरकार बनती है सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में, और पहले से रही थी सुंदरलाल पटवा की सरकार, जो कि इसके बाद बाबरी मस्जिद कांड के बाद गिर जाती है, ठीक है। तो 1992 में दिसंबर में लगता है और 6 दिसंबर 1993, यानी कि दिसंबर टू दिसंबर, ऑलमोस्ट एक साल का ये जो है राष्ट्रपति शासन रहा। स्टार्ट होता है कुबर महमूद अली के समय पर और मोहम्मद शफी कुरैशी के समय पर ये बहाल हो जाता है और ये सबसे लंबी अवधि वाला राष्ट्रपति शासन का है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले में श्यामाचरण शुक्ल अगर सीएम थे, ठीक है, और दूसरे और तीसरे में सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, और दोनों बार जब इनकी सरकार बनती है तो कोइंसिडेंट या अनफॉर्चुनेटली वो सरकारें गिर जाती है, ठीक है। राजभवन मध्य प्रदेश की बात करें तो ये लोकेशन क्या है इसकी? अजबिनो की भोपाल है। निर्माण 1880 में इसका निर्माण हुआ। निर्माणकर्ता कौन है? तो बेगम शाहजहां। भोपाल में बेगमों का शासन रहा और वहां के जो मल्टीपल बिल्डिंग्स आप देखेंगे वो उन्हीं के द्वारा बनवाई गई है। इसका पुराना नाम लाल कोठी है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो यूरोपियन शैली में है और वर्तमान में जो इसका उपयोग है वो राज्यपाल के निवास के रूप में उपयोग हो रहा है। अगर कभी राजभवन पर टिप्पणी लिखने की बात आए, सपोज आपको 2 मार्कर में आ जाता है या 7 मार्कर में आता है जहाँ पे 60 वर्ड्स में लिखना है, तो उन दोनों के लिए आपके पास सफिशियंट जो है वो डाटा अवेलेबल होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और केंद्र राज्य के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है। कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और विधायिका से जुड़ा हुआ होता है ये जो स्लाइड है वो एक्चुअली 60 वर्ड्स का एक कंप्लीट आंसर है। जब भी ये प्रश्न, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो डायरेक्ट जो है वो मेंस के सिलेबस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में पूछा हुआ है, तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संवैधानिक प्रमुख। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्य की कार्यपालिक शक्तियां जो है वो सारी इसके पास होगी और उनका जो है वो उपयोग वो करेगा। साथ ही साथ इसके संदर्भ में एक जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 145,
ये जो है वो कहता है कि कार्यपालिक हेड है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है। नाम मात्र की कार्यपालिका, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री द्वारा उपयोग की जाती है। हमें पता है कि यहाँ पे दोहरी सरकारें होती हैं। एक तरीके से मतलब दो प्रकार के हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल हेड और एक होता है जो होता है वो एक्चुअल हेड होता है। दोहरी भूमिका, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है आर्टिकल 154। ठीक है। और केंद्र राज्य के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। जमीनों के केंद्र का एजेंट होता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होता है और इसका जो नॉमिनेशन है वो केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। इसका काम ही है कि संविधान के अनुसार राज्य के संचालन को अश्योर करना। ये देखता है कि राज्य में व्यक्तियों की सरकार ना हो, सरकार जो है वो कानून की होनी चाहिए, जैसा हमने पहले पढ़ा था संविधानवाद में। और इस बात को जो अश्योर कौन करता है, तो इस बात को जो अश्योर है वो राज्यपाल करेगा। और केंद्र को जब भी संविधान के अनुकूल कोई काम नहीं होता है तो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति शासन जो है वो अप्लाई हो जाता है। दूसरा हमने इसमें जो देखे राज्य के संदर्भ में, तो बिल को पास करना हो। ठीक है। बिल को पास करना हो, बहुत सारी अपॉइंटमेंट करनी हो, बजट पेश करवाना हो, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें या काम उसके राज्य सरकार के पक्ष में भी हैं या उसके प्रति हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी उसके काम है। तो इस प्रकार से उसका डुअल रोल होता है। इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है संविधान के द्वारा। सीमित मामलों में स्वतंत्र, सीमित मामलों के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो जैसे हम एक तो यदि सीएम, यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में 116 किसी दल के पास यदि 116 सीटें नहीं है, उसे बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल चाहे तो किसी भी व्यक्ति को या किसी दल को राज्य में सरकार बनाने के लिए क्या करता है, इनवाइट कर सकता है। और उस व्यक्ति को 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर फ्लोर टेस्ट में अपना जो बहुमत जो है वो साबित करना होता है। साथ ही साथ आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करने को सिफारिश कर सकेगा। इसके अलावा आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को रिजर्व करना भी इसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। फिर मंत्री परिषद की सलाह, तो सामान्यतः जो है ये मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही काम करता है। तो जो वो एडवाइस करते हैं वही इसका बेसिक काम होता है। ठीक है। सामान्यतः, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जनरली इसका काम यही होता है, बट कुछ स्पेसिफिक मामलों में इसके पास जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर या स्व विवेकी शक्तियां भी इसके पास होती है। ये प्रश्न, ये जो यहाँ पे है वो 60 वर्ड्स के लिए इनफ है। यदि यही प्रश्न आपको 200 शब्दों में पूछता है तो इसी सेम डाटा को आप एलोबरेट करके एक्सप्लेन वे में आप समझा सकते हैं। और यही होता है, आप 200 शब्द रट के नहीं जा सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं बातों को आपको थोड़ा जो है वो बढ़ा करके उसको बताना और समझाना पड़ेगा। ठीक है। हमारा पॉइंट बस इतना है कि सिलेबस में जितना कुछ मेंशन है और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। फिर देखते हैं राज्यपाल एवं मंत्री परिषद, इन दोनों में क्या है। तो देखो, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राज्यपाल। एक क्वेश्चन जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, तो आज का एक क्वेश्चन आप से है, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि जो सीएम है, सीएम इसका जो है वो इसका
निर्वाचन निर्वाचन कौन करता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का निर्वाचन कौन करता है, ये प्रश्न आपको आज देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये बेसिक है आपकी पॉलिटी का टेस्ट, आपकी जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे समझ आ जाएगी। जो अदर मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति, ये जो है वो आर्टिकल की अगर बात करें तो ये आ जाता है आर्टिकल 163 के अंतर्गत ये क्लॉज 1 आएगा, और ये जो अदर है वो 116 के अंतर्गत क्लॉज 2 आएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी जो है अपॉइंटमेंट होती है। फिर बात कर लेते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अगर पारित हो जाता है, तो जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है वो त्याग पत्र देती है, इंक्लूडिंग विधान परिषद जिस भी स्टेट में है। तो यदि वो इलेक्टेड होके नहीं भी आया है और मंत्री है, तो वो भी विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा और जो है वो सामूहिक त्यागपत्र देगा। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो इसके लिए भी जो आर्टिकल है वो है 163 का क्लॉज 3, ठीक है। सूचना का संबंध, तो इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के निर्णय और प्रशासनिक मामलों की जो जानकारी है वो राज्यपाल को देंगे। तो मुख्यमंत्री के लिए मैंडेटरी है कि राज्यपाल को आवश्यक सूचनाएं दे। केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर यह काम होता है, और मांगने पर भी आवश्यक सूचनाएं उसको दे, ठीक है। विवेकाधिकार, तो केवल संवैधानिक रूप से निर्धारित परिस्थितियों में ही उसके पास जो है वो अपने स्वविवेक की पावर्स होती है, ठीक है। राज्यपाल और विधानसभा यानी गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली के मध्य क्या किस प्रकार के जो है वो रिलेशन होते हैं वो देखेंगे। तो जो सेशन होता है तो उसको समन कर सकता है, उसका प्रोपोगेशन कर सकता है, और उसको जो है वो डिसोल्व भी कर सकेगा ये, ठीक है। तो ये आर्टिकल 174 के तहत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 174 सत्र सत्रावसान और जो विघटन का काम करता है ये आर्टिकल 174 के अंतर्गत करेगा। जो एड्रेस करेगा तो वो 176 के तहत जो है वो एड्रेस करता है। और लेजिस्लेटिव रोल, तो विधेयकों पर संविधानानुसार निर्णय। तो संविधान का आर्टिकल जो 200 है उसके तहत ये जो बिल्स होती है उस पर निर्णय कर सकता है, ठीक है। इसके पास हमेशा क्या ऑप्शन होते हैं, तो एक तो बिल को क्या कर सकता है, पास कर सकता है, बिल को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस भेज सकेगा, और क्या करेगा, इसको जो है वो रिजर्व कर देगा राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। धन विधेयक के संदर्भ में इससे थोड़ी सी स्थिति अलग होती है, लेकिन जब हम विधानसभा को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से विधेयकों को किस प्रकार से पारित किया जाएगा, जो फाइनेंशियल मनी और जो सामान्य बिल होते हैं उनके संदर्भ में आर्टिकल 200 और 201 के संदर्भ में क्या अंतर है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आई मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हो सकता है कि आपको वॉइस इशू हो सकता है कि आपको
उतना जो है वो फैसिलिटी के साथ क्लासेस नहीं अवेलेबल हो रही होंगी, बट आई मेक श्योर कि कंटेंट वाइज आपको शिकायतें नहीं होंगी, आपको नॉलेज कंप्लीट यहाँ से मिलेगा। बाकी सारी चीजें वी विल इम्प्रूव विद द टाइम। ठीक है। फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत का परीक्षण करना। तो जब भी एनी टाइम अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, ठीक है, तो वो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, या जिसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव भी से कह सकते हैं। तो इसको जो है वो लाया जाता है और फिर उस पर वोटिंग होती है कि सरकार के पास एक्चुअल में बहुमत है या नहीं। ना होने पर जो है राज्यपाल उसको डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, बर्खास्त हो जाएगी सरकार। उत्तरदायित्व का केंद्र, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति नहीं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये केंद्र सॉरी ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधानसभा में जो चुने हुए लोग होते हैं उनके द्वारा ही मंत्रिपरिषद बनता है और उनके द्वारा ही मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। ठीक है। अभी हमने देखा कि जो प्रश्न 2026 में आया है वो एकमात्र आयोग नहीं है, ऐसे बहुत से आयोग हैं, बहुत सी चीजें हैं जो राज्यपाल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीजों को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं सकारिया कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। 9 जून 1983 को इसका जो है वो गठन किया गया है। ठीक है। आर एस सकारिया इसके कौन है, चेयरपर्सन है। उद्देश्य क्या था, तो केंद्र राज्यों के मध्य समीक्षा और सुधार। तो जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस हैं उसके संबंधों में सुधार या रिफॉर्म करना। और जैसा कि हमें पता है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र राज्य संबंध के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में भी इसने क्या की, अपनी सिफारिशें दी है। 1998 में रिपोर्ट आई और टोटल 247 रिकमेंडेशंस इसके द्वारा दी गई है। ये प्रश्न 6 नंबर में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है। अब देख लेते हैं कि इसकी जो राज्यपाल से जुड़ी प्रमुख सिफारिशें हैं वो क्या है। तो एक तो इसकी नियुक्ति, प्रतिष्ठित, निष्पक्ष एवं सामान्यतः अन्य राज्य का व्यक्ति हो। ठीक है, राजनीतिक निष्पक्षता होनी चाहिए, क्या हो, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए इसके पास। सक्रिय राजनीति से व्यक्ति जो है वो दूर होना चाहिए। सक्रिय राजधानी से दूर रहेगा तो जो अपने हित के लिए या अपने पार्टी के हित के लिए कोई भी कार्य जो है वो नहीं करेगा। और सपोज मानो कि एक राज्यपाल है और वो किसी अन्य, मान लेते हैं पार्टी एक्स का है और पार्टी बी की सरकार है और वहां पे उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो वो हर हाल में उस सरकार को काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जानबूझकर बिलों को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि उसे एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा, तो ए सकारिया कमीशन ने कहा। परामर्श की बात करें तो नियुक्ति में सीएम से परामर्श लेना चाहिए। कार्यकाल, तो सामान्यतः 5 वर्ष का, ये इसने रिकमेंड किया। हटाना या स्थानांतरण तो मनमाना नहीं होना चाहिए कि जब भी किसी भी सपोज करो कि सरकार चेंज होती है, अगर आपको पता होगा तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिसको निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। निर्वाचक मंडल में कौन होता है, तो एमपीज और एमएलए होते हैं, ये किसी दल के होते हैं। तो जिस दल के पास बहुमत होता है उसी दल के जो है राष्ट्रपति होगा। तो यदि ऐसा हो तो ऐसी सरकारें जहां पर केंद्र के अलावा दूसरे दल की सरकारें हैं, तो वहां पर राज्यपाल जो होते हैं तो उनको बार बार हटाना, बार बार दूसरे राज्यपाल को अपॉइंट करना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो एक फिक्स्ड तरीका होना चाहिए। हालांकि इसके संदर्भ में अभी भी वही है, जब चाहे तो केंद्र हटा सकती है। विवेकाधिकार, तो संवैधानिक सीमाओं का प्रयोग। ठीक है। हंग असेंबली, तो
मुख्यमंत्री की नियुक्ति में संवैधानिक प्राथमिकताओं का पालन। तो जब भी सीएम को अपॉइंट करे राज्यपाल, तो संविधान की प्राथमिकताओं का पालन करे। मतलब जो सबसे बड़ा दल होता है, यदि किसी दल को बहुमत नहीं मिला हुआ है, तो जो सबसे बड़े दल का नेता है उसको जो है इनवाइट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी भी रैंडम व्यक्ति को आप इनवाइट कर दे राज्यपाल सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो जो संवैधानिक प्राथमिकताएं है उसी के का उपयोग करके राज्यपाल जो है अपने काम करे। इसने क्या किया, तो सहकारी संघवाद की भावना को जो है मजबूत किया, अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश करी, राज्यपाल के पद को निष्पक्ष व संवैधानिक पद बनाए रखने के लिए बहस को मजबूत किया। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब भी इस क्वेश्चन को हम 6 मार्क में लिखेंगे तो ये रिकमेंडेशंस आपके क्वेश्चन को उसी फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिखा है, ताकि आपको लाइन वाइज लाइन पता हो कि अच्छा यही आपको लिखना है। सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पर है। और ये इसे हम क्या करेंगे, तो ये सकारिया कमीशन से जुड़ी जो कुछ चीजें हैं उसको हम इंट्रो में लिखेंगे कि केंद्र राज्य के संदर्भ में 1983 में एस सकारिया की अध्यक्षता में सकारिया कमीशन का गठन किया गया, जिसने निम्न जो है सिफारिशें राज्यपाल के संदर्भ में दी है, ठीक है। और फिर हम उसके कंक्लूजन में लिखेंगे कि राज्यपाल के पद को निष्पक्ष संवैधानिक पद बनाए रखने के लिए इसने जो है वो अपना योगदान दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस कुड बी अ 6 मार्कर, सॉरी 60 वर्ड्स 7 मार्कर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। फिर देख लेते हैं कुछ कमीशन है, तो कुछ आयोग है और कुछ समितियां या वाद है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर 10 साल के बाद एक कमीशन का गठन किया जाता है जो संविधान के कार्य विधि पर क्या करती है, अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। 2000 में इसका गठन हुआ। न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया, तो गठन इसका 2000 में हुआ। एम एन वेंकटचलैया इसके अध्यक्ष थे और संविधान के कार्यकरण की समीक्षा एवं आवश्यक सुधार या सुझाव, ठीक है। 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी जो है वो राज्यपाल से जुड़े हुए सुझाव दिए, जिनमें से नियुक्ति में इसने कहा कि मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ठीक है। व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो प्रतिष्ठित एवं गैर पक्षपाती व्यक्ति होना चाहिए। निवास, तो सामान्यतः राज्य से बाहर का ही व्यक्ति हो, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष का इसका निश्चित करे और हटाना या स्थानांतरण जो है वो इसका जो है वो मनमाने ढंग से ना हो, यानी बिना किसी रीजन के सिर्फ सरकारों के बदल जाने से जो है वो राज्यपाल को बार बार ट्रांसफर या उनको जो रिमूव ना किया जाए, ये रिकमेंडेशन इसने दी। पुंछी आयोग की बात करते हैं, तो अप्रैल 2007 में इसका गठन किया गया। न्यायमूर्ति एम पुंछी जो थे इसके अध्यक्ष थे। बदलती परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंध का पुनर्समीक्षण करना, ठीक है। री एग्जामिन क्या करेंगे कि जो नई नई सर्कमस्टेंस है उसमें जो केंद्र राज्य का संबंध है वो अब किस प्रकार का होना चाहिए। 2010 में रिपोर्ट आती है और इसने भी राज्यपाल से जुड़ी सिफारिशें करी, जिसमें से इसने भी कहा नियुक्ति में मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका हो, ठीक है। अफेक्टिव रोल होना चाहिए इसमें, राजनीतिक निष्पक्षता यानी पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए इसके पास, सक्रिय राजनीति में ना रहे, निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल हो इसका, ठीक है। फिक्स्ड टेन्योर की इसने बात करी। प्रेसिडेंट प्लेसर पर आधारित मनमानी व्यवस्था में सुधार, इसने कहा कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या उसकी इच्छा के अनुसार जो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान है उसमें भी तब्दीली की जाए। रिमूवल कैसा हो, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया का सुझाव इसने दिया। चांसलर, तो इन्होंने कहा कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने की जो परंपराएं हैं
उसको समाप्त करना चाहिए। विधेयक गवर्नर के समक्ष जो लंबित बिल्स होते हैं या जो पेंडिंग बिल है उनके हित समय सीमा का निर्धारण किया जाए कि इस सीमा के भीतर आपको उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगेन ये भी 60 वर्ड्स का, ठीक है, एक आंसर है और आप इसको एज इट इज उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सकारिया कमीशन या संवैधानिक सुधार आयोग और इसने भी तीनों ने एक तरीके के ही रिकमेंडेशन दिए हैं, तो थोड़े बहुत एक दो पॉइंट के अलावा सारी चीजें सेम ही हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पलक स्टडी रूम और आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। यहाँ से जो है वो राज्यपाल समाप्त हो जाता है और अब हम अगले उसमें जो है वो विधानसभा पर बढ़ जाएंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।